केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार और उसमें जनता दल यूनाइटेड को शामिल करने की जो लगातार चर्चा बिहार की सियासत में चल रही थी, उस पर अब कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने अपना बयान दे दिया है। आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम एनडीए के घटक हैं और उस नाते हमारा भी हिस्सेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में होता है। बात अगर की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और जब मंत्रिमंडल विस्तार किया गया तो उसमें जनता दल यूनाइटेड को एक मंत्री पद दिया जा रहा था, जिसके बाद उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को मंत्रिमंडल से दूर रखा। कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड को 2 मंत्री पद चाहिए थे। ऐसे में अब जब केंद्र सरकार वापस से मंत्रिमंडल विस्तार कर रही है तो लगातार जो चर्चा का बाजार गर्म था कि क्या जनता दल यूनाइटेड को हिस्सेदारी मिलेगी, उस पर आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम एनडीए के घटक हैं और हमारी हिस्सेदारी बनती है। आपको बता दें कि शुक्रवार से लगातार ये चर्चा तेज हो गई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की खबरों के बीच ये खबर भी सामने आई कि जनता दल यूनाइटेड भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला है। जनता दल यूनाइटेड से 2 मंत्रियों को बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आरसीपी सिंह का ये ताज़ा बयान बेहद महत्वपूर्ण है। गौरतलब हो कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए पीएम मोदी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ विचार विमर्श किया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अज्ञातवास पर रहने वाले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी वापसी की है। आरसीपी सिंह कोरोना संक्रमण के दौरान राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं थे। कोरोना की दूसरी लहर जब कमज़ोर पड़ी और संक्रमण के मामले कम हुए तो ये सवाल उठने लगा कि आखिर आरसीपी सिंह क्यों अज्ञातवास पर है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा भी तेज हो गई, लेकिन अब जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने वापसी कर ली है। वापसी के साथ उन्होंने पार्टी कार्यालय में बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। आरसीपी सिंह ने आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में पार्टी के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। इसके पहले आरसीपी सिंह ने शुक्रवार को पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक की थी और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने का टास्क जेडीयू के नेताओं को दिया था। आरसीपी सिंह ने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर से केवल वैक्सीन ही बचा सकती है। ऐसे में पार्टी के चिकित्सक प्रकोष्ठ की तरह से टास्क फोर्स बनाकर टीकाकरण अभियान को 100% कामयाब बनाने की ज़रूरत है। आपको याद दिला दें कि आरसीपी सिंह जब संक्रमण के दौरान सक्रिय नहीं थे तब लगातार सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा हो रही थी कि क्या उनके अज्ञातवास से जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा का कद बड़ा तो होता जा रहा है। हालांकि फर्स्ट बिहार ने आपको उस वक्त भी बताया था कि आरसीपी सिंह नहीं रहने के बावजूद नीतीश कुमार और उनके बीच जो ट्यूनिंग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तमाम चर्चाओं के बावजूद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की पसंद है और उनके सबसे ज़्यादा करीबी भी हैं। अब आरसीपी सिंह ने दूसरी लहर कमज़ोर पड़ने के बाद राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है और जैसे ही राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है आरसीपी सिंह की, उसके बाद जो तमाम अटकलें बिहार के सियासत में केंद्र के मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड के जगह को लेकर थी, उस पर उन्होंने ब्रेक लगाते हुए साफ तौर से कह दिया है कि एनडीए के घटक दल होने के नाते केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड का भी हिस्सा है।